पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, हम्म, तो आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा किस सूबे में तरक्की हो रही है और किस सूबे का चीफ मिनिस्टर बेहतर है और अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है? मकसूद साहब, सच्चाई ये है कि मैं अभी जब से ये नई हुकूमत बनी है तो पंजाब से बाहर नहीं गया हूँ। अच्छा। तो इस लिहाज से इस पे राय देना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन जो इंटरेक्शन होता है मीडिया के ज़रिए, लोगों से मिलना जुलना होता है या फ़ोन के ज़रिए राब्ते होते हैं, तो उससे जो मेरा परसेप्शन है वो ये है कि इस वक्त तक पंजाब दूसरे सूबों की निस्बत मजमूई तौर से बेहतर हालत में है, और जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर्स हैं चारों सूबों के, उनकी निस्बत पंजाब में कारकर्दगी बेहतर है। पंजाब में पहले मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, उनकी जो हुकूमतें रहीं, उनके जो अदवार रहे, उन्होंने पंजाब को दूसरे सूबों से बेहतर और तरक्की में मुमताज़ किया है। कुछ पंजाब को वैसे भी एडवांटेज हासिल है कि यहाँ की ज़मीनें, वसाइल निस्बतन कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पे तरक्की के इम्कानात भी शायद ज़्यादा थे। इसके मुकाबले में सिंध को ज़्यादा तरक्की दी जा सकती थी, वहाँ पे इंडस्ट्री भी थी, लेकिन वहाँ पे हालात इस तरह से रहे माजी में। मियाँ साहब इस तरह तो ना कहें, आप सूबों में हर सूबे में अपना अपना पोटेंशियल है। हाँ। जिस तरह कराची है वो हम्म, पाकिस्तान की हब समझा जाता है, हम्म। और बलूचिस्तान है वहाँ में मादनियात ही हैं इतनी हैं। देखिए, बात आपकी ठीक है। मादनियात की बात आपने की और कराची की बात आपने की। यकीनन कराची इंडस्ट्री का हब रहा है, और अभी भी हब है। और पोर्ट है वहाँ, हाँ, सी पोर्ट है। सी पोर्ट है। ठीक है। वो तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि मियां साहबान की जो पंजाब में कारकर्दगी रही है वो बड़ी वाज़ेह थी, और उसने पंजाब को दूसरे सूबों से मुमताज़ बनाया है। पंजाब के लोग मियां साहबान की ये कारकर्दगी को सराहते हैं। मैं नहीं समझता कि नज़रअंदाज कर सकते हैं। हम्म, तो ये तो एडवांटेज रहा पंजाब को। हम्म। दूसरी तरफ दूसरे सूबों में उस तरह से कारकर्दगी हुक्मरानों की, हुकूमतों की नहीं रही, और दूसरे सूबे पंजाब के मुकाबला में पीछे रहे हैं। यानी पंजाब की खुशकिस्मती है कि उनको मियाँ साहबान जैसे लीडर मिले, आप ये कहना चाहते हैं? सुबह पंजाब के लोगों की खुशकिस्मती है, खुशकिस्मती कह सकते हैं और इत्तेफाक कह सकते हैं हम्म, कि पंजाब के लोगों को मियां साहबान जैसे लीडर मिले, और उन्होंने उनका साथ दिया, उनका मौका दिया। अभी भी उनके पास मौका है। मियाँ साहब। और ये बात हकीकत है कि दूसरे सूबों के लोग रश्क करते रहे हैं हम्म, मियां नवाज शरीफ पे भी कारकर्दगी के हवाले से, और मियां शहबाज शरीफ पे भी। दोनों की कारकर्दगी का मुकाबला दूसरे किसी भी सूबा के हम्म। वज़ीर आला या हुक्मरान से नहीं हो सकता। मियाँ साहब, अभी मरीम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, हम्म, ज़ाती तौर पे मैं भी देख रहा हूँ हम्म। कि बहुत एक्टिव है तीनों सूबों से। हाँ, जो तीनों वज़ीर आला हैं उनसे इनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। हाँ, यकीनन उसकी मैं एक वजह तो बड़ी ये समझता हूँ कि मरीम नवाज़ के अंदर जैसे एक जोश होता है काम करने का, वो वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करें। और ज़ाहिर है कि उनको मियां साहबान की, मियां नवाज शरीफ की भी, मियां नवाज शरीफ की टीम की भी, फिर मियां शहबाज शरीफ हैं उनकी, उन सब की रहनुमाई भी हासिल है। तो होपफुली अगर ये सिलसिला हुकूमत का चलता रहा, आगे बढ़ा, इसने अपना टर्नओवर पूरा किया, तो पंजाब जो इमरान खान के दौर में एक लिहाज से बहुत नुकसान में रहा, क्योंकि यहाँ पे कारकर्दगी हुई ही नहीं, तो उससे न सिर्फ उसकी कमी जो है वो पूरी करेगा, बल्कि फिर पहले की तरह पंजाब दूसरे सूबों से मेरा बहुत ख्याल है नुमायां तौर पे डिफरेंट नज़र आएगा। मियाँ साहब, हम्म, असल में जहाँ तक मरीम नवाज शरीफ का तल्लक है ना, तो इसको सीखने का मौका बहुत मिला है।
सीखने का मौका मिला है। इनको शुरू से ही एक हुक्मरान ख़ानदान में होने का, और वो ख़ानदान, एक तो सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट ख़ानदान है, ये कारोबारी ख़ानदान है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जी किसी कारोबारी को हुकूमत में नहीं होना चाहिए। मेरी अपनी राय ये है कि कारोबारी को ही हुकूमत करनी चाहिए, क्योंकि इकॉनमी को जितना कारोबारी कोई समझ सकता है उतना कोई जागीरदार या कोई साबिक ब्यूरोक्रेट या कोई इस तरह का दूसरा बंदा नहीं समझ सकता। ठीक है, कोई दूसरा बंदा भी बहुत काबिल साबित हो सकता है, इसके इम्कान को हम रद्द नहीं कर सकते, लेकिन मरियम नवाज़, मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ की कारकर्दगी जो दूसरे सूबों के वज़राए आला से नुमायाँ तौर पे डिफरेंट और बेहतर रही है, उसमें मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सबब ये रहा कि मियाँ साहबान का तल्लक कारोबारी फैमिली से था। कारोबारी न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी जो हालात होते हैं, ऊंच नीच होती है, बिज़नेस ट्रेंड्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे ज़्यादा वाक़फ़ होता है, और वो उनसे फ़ायदा उठा के अपने मुल्क को, अपने आवाम को, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर लीफ दे सकता है और आगे बढ़ा सकता है।